नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डिफेंस थेरेपी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे चैनल पे आप दोस्तों को डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है, तो वैसे ही एक और नई डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, दो देशों की डिफेंस और एयरस्पेस की सेक्टर में अहम भूमिका निभाने वाली दो दिग्गज कंपनी का। हमारे इस कंपैरिजन वीडियो में एक तरफ रहेगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, तो वही दूसरी तरफ रहेगा पाकिस्तान की PAC, जिसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये दोनों ही कंपनी दुनिया के दो लार्जेस्ट डिफेंस कंट्रैक्टर है, जो अपने अपने देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में अहम भूमिका निभाती है। एक तरफ जहां PAC की खोज हुई थी 1971 पाकिस्तान की पंजाब स्टेट की कामरा में, तो वही HAL की खोज हुई थी 1940 यानी कि करीब 81 ईयर्स पहले बेंगलोर में। इसका पहले नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। PAC की हेडक्वार्टर मौजूद है पंजाब कामरा के एटोक डिस्ट्रिक्ट में, और अभी के टाइम में PAC का चेयरमैन है AM सियाद नोमान अली। इस तरफ HAL का हेडक्वार्टर मौजूद है बेंगलोर कर्नाटका में, और इसका चेयरमैन है सर R माधवन। दोनों ही कंपनीज का ओनर है उस देश की गवर्नमेंट, यानी HAL को ऑपरेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वही PAC को ऑपरेट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। PAC की हिस्ट्री को देखें तो 1971 में F-6 एयरक्राफ्ट्सों को पाक एयरफोर्स में इंडक्शन के बाद ये एयरक्राफ्ट्स ओवरहॉल इशू के कारण गिरने लगा था, क्योंकि तब के टाइम में पाकिस्तान के पास कोई भी ओवरहॉल फैसिलिटी मौजूद नहीं था। एयरक्राफ्ट्सों को इंस्पेक्शंस के लिए अमेरिका भेजना पड़ता था, जिसके वजह से पाकिस्तानी GDP का एक बड़ा अमाउंट फॉरेन कंट्रीज के पास चला जाता था। तो तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के कमांडर्सों ने डिसाइड किया देश में एक F-6 फाइटर जेट्स की ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को डेवलप करने का। OEM और चाइनीज गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस के बाद कामरा में एक F-6 रीबिल्ड फैक्ट्री को एस्टेब्लिश्ड किया गया, जो जाना जाता था एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री के नाम से भी। इसके बाद फर्स्ट ओवरहॉल्ड एयरक्राफ्ट रोल्ड आउट हुआ था 1989 में। इस चाइनीज ओरिजिन का एयरक्राफ्ट ओवरहॉलिंग को एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसे ही एक और GOH फैसिलिटी को एस्टेब्लिश्ड किया फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट मिराज 3 और 5 के ऊपर। ये फैसिलिटी स्टार्ट हुआ था 1974 में और फर्स्ट मिराज एयरक्राफ्ट रोल्ड आउट हुआ था 1989 में। इसके बाद PAC कदम रखा था एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और पहली बार 1975 में MFI 17 ट्रेनर जेट को डेवलप किया स्वीडिश OEM के साथ नेगोशिएशंस के बाद। और ऐसे ही धीरे धीरे एवियोनिक्स, सैटेलाइट्स और लाइट वेट फाइटर जेट JF-17 को भी बनाया चाइना के साथ मिलकर। और HAL एस्टेब्लिश्ड हुआ था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के तौर पर बेंगलोर में इन 23 दिसंबर 1940। इसको एस्टेब्लिश किया था वलचंद हीराचंद जी ने किंगडम ऑफ मैसूर के साथ एसोसिएशन बनाकर। बेंगलोर की फैक्ट्री का इक्विपमेंट सेटअप किया गया था द विलियम डी पाउली के द्वारा, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट कंपनी था, और इन इक्विपमेंट्स को लाया गया था अमेरिका से। इंडिया इसका 1/3 शेयर को खरीदकर इसमें $25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के थ्रेट के विरुद्ध ब्रिटिश डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई हो सके। इस इन्वेस्टमेंट के बाद यह कंपनी रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था। 1943 में बेंगलोर फैक्ट्री को हैंडओवर कर दिया गया USA एयरफोर्स को। वो इसको एयरक्राफ्ट ओवरहॉल के लिए इस्तेमाल करता था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये मैनेजमेंट इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आया। तब तक ये ईस्ट एशिया के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ओवरहॉल और रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। ये इंडिया के मेक इन इंडिया पॉलिसी को भी इंक्रीज करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। इसका टारगेट है 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करना,
और साथ ही साथ ये अपना सेटअप इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम में भी बसाने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट में ये अपना पकड़ मजबूत कर सके। दोनों ही मैनेजमेंट्स की प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है और भविष्य में क्या क्या डेवलप करने का प्रोग्राम है, तो पीएससी के प्रोडक्ट में फाइटर जेट्स के प्रोग्राम में है लाइट वेट फाइटर जेट JF-17 थंडर और PF-X, जो प्रोजेक्ट आजम के अंडर में बनाया जाएगा, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं K-8 कराकोरम, सुपर मुशक, MFI-17 मुशक। यूएवीज के प्रोजेक्ट में है मेल UCAV, जो कि एक स्टेल्थ UCAV होगा, इसे भी प्रोजेक्ट आजम के अंडर में बनाया जा रहा है। HSTD और बाज, ये सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में है PSC पैड तख्ती, द PSC ई-बुक 1 और द PSC N-बुक 1। इस तरफ AHL की प्रोडक्ट्स को देखें तो इसका लिस्ट बहुत ही लंबा है, इसीलिए हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं। एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट HA-31 बसंत, फाइटर जेट्स HF-24 मारुत, जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट था। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, आने वाले फाइटर जेट्स है तेजस MK2, जो मीडियम वेट फाइटर जेट होगा। इसकी मेटल कटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। AMCA, जो इंडिया की 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। 2021 एयर इंडिया शो में इसका मॉडल और कॉकपिट भी शोकेस किया गया था। और इसके अलावा TED-BF, जो मेनली इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है, ये भी अपने डिज़ाइन फेज में है। इंजन क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन C7.5, CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, GT-35 कावेरी, जो को डेवलप्ड किया गया है DRDO की GTRE लेबोरेटरी के साथ। PTA के लिए GTSU-110 सैफरन के साथ जॉइंटली डेवलप्ड किया हुआ शक्ति इंजन देसी हेलीकॉप्टर्सों के लिए। GTEF-25 और GTAC-1200 ट्रेनर जेट्स HT-2, HPT-32 दीपक, HJT-16 किरण, HTT-34, HTT-35, HJT-40, HJT-39 और HJT-36 सितारा। ऑब्जर्वेशन और रिकॉनेसेंस के लिए HAOP-27 क्रिसक। ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट सारस, यूटिलिटी जेट्स HAL-26 पुष्पक, ग्लाइडर HAL-G1 अर्थरा रोहिणी। यूएवीज में है PTA लक्ष्य 2, ANR UAV, निशांत UAV, रुस्तम H, UCAV तेजस, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे कैट्स वॉरियर भी कहा जाता है। अब HAL के द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन में बनाया गया प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। एम्पायर, हर्लो PC-5, पर्सिवल प्रेंटाइस, MiG-21, जिसे MiG-21 बाइसन भी कहा जाता है, फोलैंड ग्नेट, Su-30 MKI हेवीवेट फाइटर जेट, MiG-27 जैगुआर, PAE हॉक, ड्रोनियर 228, एयरोनॉटिकल SA-315B लामा, एयरोनॉटिकल SA-316B एलोट 3 और HS-748 आब्रो। इसके अलावा इंजन्स में है रोल्स रॉयस टार्बोमेका अडोर MK-811, टार्बोमेका अडोर MK-871, गरी H और टार्बोमेका TM-333 इंजन। चलो, ये बात तो अच्छी है कि दोनों ही देश अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है और अपने डिफेंस इंडस्ट्री या कहे मैनेजमेंट्स को भी दोनों देशों की गवर्नमेंट भी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। लास्ट में एक बात बताते चलते हैं कि हमारे चैनल बिल्कुल नया है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट करेगा, तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अभी के वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।